हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम किसी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वेक्टर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट को हम समझेंगे एक प्रॉब्लम की हेल्प से। तो हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें आपको एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होगा और उस नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको आइगन वैल्यूज को और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स for matrix A equal to 3, 1, -1, -2, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x3 का। इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आइगन वेक्टर्स भी आपको फाइंड करना हो तो आइगन वैल्यूज को तो आपको फाइंड करना ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर आपको गिवन है वो एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिकॉज अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो कैसी है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कैसे इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर आइगन वैल्यूज जो हैं वो रिपीट नहीं करती हैं तब आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने का जो मेथड है वो सेम रहता है। लेकिन अगर आइगन वैल्यूज रिपीट कर जाती है तब थोड़ा सा मेथड में हमें चेंज लाना होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा कि इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो रिपीट करती है कि नहीं रिपीट करती है। ठीक है, तो पहले तो हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई मोड इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं आप ए माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है उसकी, और उसे किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। ठीक है, तो देखिए ले लेते हैं, इसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है कि जो डायगनल है मैट्रिक्स का, प्रिंसिपल डायगनल, उससे लैम्डा माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो डायगनल एलिमेंट से लैम्डा को माइनस किया, ये -2, ये 1 माइनस लैम्डा, ये 2, और ये 0, 1, और ये 2 माइनस लैम्डा, ये डिटर्मिनेंट इसका, और ये इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं हम फर्स्ट रो से। तो देखिए यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो देखिए क्या होगा आपका 3 माइनस लैम्डा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस लैम्डा में, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे, तो क्या मिलेगा, -2 से 2 माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 प्लस का 2 लैम्डा और -0। इसी तरह से यहाँ पर है माइनस का 1, साइन होता है प्लस का तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप स्किप कर देंगे तो कितना बचेगा, -2, और ये यहाँ पर -0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस लैम्डा
इसे लिख सकते हैं आप लैम्डा स्क्वायर, या यहाँ पर -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा तो -3 लैम्डा, -2 से +2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई की तो प्लस का 4 और ये माइनस का 2 लैम्डा, यहाँ पर -2 और ये -1 तो +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लीजिए 4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 3 जा 9 लैम्डा और माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का 2 लैम्डा, यहाँ पर 4 और 2 6। अब इसे सबसे पहले लैम्डा की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, तो यहाँ लैम्डा क्यूब से स्टार्ट कर लेते हैं तो माइनस लैम्डा क्यूब, अब लैम्डा स्क्वायर को देखेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 9 और ये माइनस का 2 तो कितना हो गया माइनस का 11 लैम्डा और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब जो लैम्डा क्यूब की टर्म है वो नेगेटिव है, तो इस फर्स्ट टर्म को आप पॉजिटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, तो क्या मिलेगा लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है आपकी, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किस मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स ए के लिए। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन है आपकी, इसको सोल्व करने से जो लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी वही क्या होंगी, आपकी आइगन वैल्यूज होंगी, मतलब जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इसे कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज आप सिंथेटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें सिंथेटिक मेथड को यूज करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन का एक रूट फाइंड करना होगा। तो वो कैसे फाइंड करूंगा मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले हम लैम्डा की एक वैल्यू चूज कर लेते हैं, सपोज 1। अब ये 1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब ये 1 इसका रूट होगा। तो देख लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लैम्डा के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, तो 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 की क्यूब 1 होती है, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर -6। तो देखिए ये 1 और ये 11 कितना हो गया प्लस का 12, और ये -6 ये भी 12, और 12 से 12 कैंसिल, कितना मिला 0। यानी इक्वेशन 1 जो है वो लैम्डा इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 क्या है, इक्वेशन 1 का एक रूट है। ठीक है, अगर 1 से नहीं मिलती तो आप -1 लेते, अगर -1 से भी सेटिस्फाई नहीं होती तो 2 लेते। ठीक है, फिर 2 से भी नहीं तो -2, इस तरह से आप ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो लैम्डा इक्वल टू 1 से ही मिल गया है आपको। ठीक है, चलिए तो अब एक रूट हो गया इसका इक्वेशन 1 का, लैम्डा इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब बाकी के 2 रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं सिंथेटिक मेथड को यूज करूंगा। उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट देखा हमने, वो कितना है 1। फिर लैम्डा क्यूब के बाद लैम्डा स्क्वायर आता है, तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -6, यहाँ पर रखेंगे। फिर लैम्डा स्क्वायर के बाद लैम्डा, तो लैम्डा का कोफिशिएंट कितना है 11, और लैम्डा के बाद क्या आएगा, लैम्डा की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू है यहाँ पर -6। अगर कोई इसमें मान लो लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा की टर्म नहीं होती तब उसमें उसका कोफिशिएंट 0 आप लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपका एक जो रूट आया है वो मिला है आपको 1, तो 1 को यहाँ पर रख लेते हैं। अब इस 1 की मल्टीप्लाई आप इस 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, और उसे नेक्स्ट टर्म -6 के नीचे रखेंगे। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया -5। अब इस -5 की इस 1 में करेंगे तो -5 इंटू 1 -5, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बचा 6। अब 6 की फिर से 1 में करेंगे तो 6 बन जा 6, तो ये कितना है 0, तो ये 0 आना चाहिए, मतलब ये रिमाइंडर है। ठीक है,
तो अगर ये 0 आया है इसका मतलब आपने जो ये मेथड यूज किया है वो सही है, ठीक है। अब ठीक है, अब इससे इक्वेशन बनाएंगे, एक रूट तो आपका आ गया है क्यूबिक इक्वेशन से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, उसके लिए आप ये कोफिशिएंट लेंगे। तो अब लैम्डा स्क्वायर से लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 हो जाएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर के बाद लैम्डा, लैम्डा का कोफिशिएंट -5, और फिर कांस्टेंट टर्म आपकी 6 हो जाएगी, इक्वल टू कितना 0 के, क्योंकि 0 यहाँ पर रिमाइंडर है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप फैक्टर्स मेथड को यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। 6 के सामने ये जो साइन है ये है प्लस, तो 6 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 5 आए, तो आप इस -5 को ब्रेक कर सकते हैं, -3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर से आप लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा -3, सेकंड पेयर से आप -2 कॉमन लें तो लैम्डा -3। अब लैम्डा -3 को अगेन कॉमन ले लें अगर आप, तो ये बच जाएगा आपका लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर आप लैम्डा -2 को 0 लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 2, और अगर आप लैम्डा -3 को 0 लेते हैं तो ये देगा आपको लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब आप टोटल आइगन वैल्यूज आपकी 3 आइगन वैल्यूज मिल चुकी हैं, लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 3। तो तीनों जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अगर वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता आइगन वेक्टर्स के लिए कि वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों के लिए मेथड सेम रहता है, बस मेथड में चेंज कब आता है, जब आइगन वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आइगन वैल्यूज आप लिख सकते हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड 3 आइगन वैल्यूज मिली हैं आपको। अब इन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आप करेंगे आइगन वेक्टर्स को फाइंड। सबसे पहले आप लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं आइगन वेक्टर corresponding टू लैम्डा इक्वल टू 1, जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है हमारी, इसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, क्या होते हैं आइगन वेक्टर्स, ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू होता है 0 मैट्रिक्स के। अब ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स आपने फाइंड किया था, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनसे लैम्डा को माइनस किया था, यही तो मिला था 3 माइनस लैम्डा, 1 -1 -2 1 माइनस लैम्डा, और 2 0 1 2 माइनस लैम्डा, ये था ना, इंटू एक्स। एक्स को आप एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स को लिख सकते हैं आप x1 x2 x3, ठीक है। और ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो लैम्डा के प्लेस पर जब 1 पुट करेंगे आप, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो 3 माइनस 1 कितना 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 0 1, और 2 माइनस 1 कितना 1, इंटू ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3, और ये 0 मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है आपका, इससे आपको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है इस सिस्टम से, तो ठीक है। तो अब आपको ये इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में लेकर आना है, मतलब डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो डायगोनल के नीचे यहाँ पर देखिए सबसे पहले है -2, इसे 0 बनाना है, तो ये सेकंड रो में है, तो आप चेंज कर सकते हैं R2 प्लस R1। फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके सेकंड रो के प्लेस पर पुट करेंगे, तो फर्स्ट रो एज इट इज रही, ये -2 और +2 0, 1 और 0 1, 2 माइनस 1 1, एंड ये 0 1 1, ये यहाँ पर आएगा आपका x1 x2 x3। अब देखिए ये तो आपका 0 जो है ये
जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो ये तो इस तरह से है, तो इस तरह से आप इसमें जो भी ऑपरेशन लगाएंगे इधर, तो इस पे तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स से सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका डायगोनल देखें अगर हम, प्रिंसिपल डायगोनल, तो अब देखिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमें जीरो बनाने होते हैं, तो ये तो जीरो हो गए हैं दोनों एलिमेंट, अब वन को और जीरो बनाना है, तो कौन सी रो में, थर्ड रो में, तो आप थर्ड रो को चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R2 में, तो ये ऑपरेशन आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रहेंगी, 2 1 -1, और ये हो जाएगा आपका 0 1 1, और यहाँ पर जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो ये 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर ये आपका x1 x2 x3, और ये यहाँ पर नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब इससे आप इक्वेशन बनाएंगे, तो देखिए इससे तो कोई इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे आप इसे, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, तो जीरो रो है, इसे तो छोड़िए, यहाँ पर ये x2 है, ये x3 की मल्टीप्लाई होगी, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें, तो आपको ये दो इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इस इक्वेशन को देखते हैं, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों में से x2 या x3 की वैल्यू आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपको इन दोनों में से एक वैल्यू पता हो। तो हम ले लेते हैं अपनी साइड से x3 को हम k ले लेते हैं, तो अगर x3 k हो जाएगा, तो जब k की वैल्यू हम, ये x3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो x2 मिलेगा आपको माइनस k। अब x3 और x2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन 2 बोल दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2x1 प्लस x2 कितना है आपका माइनस k, माइनस x3 कितना है माइनस k, इक्वल टू 0। तो 2x1, ये माइनस के माइनस का 2k इस साइड गया तो 2k हो गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो x1 मिला आपको k। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर हुआ आइगन वेक्टर, x1 बोल देते हैं, फर्स्ट आइगन वेक्टर है हमारा, तो ये क्या होता है x1 x2 और x3। अब यहाँ पर आप x1 x2 और x3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आइगन वेक्टर मिलेगा आपको, x1 कितना मिला आपको k, x2 कितना मिला आपको माइनस के, और x3 कितना मिला k। तो ये आपका एक आइगन वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर k की आप वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट हम k को 1 भी बोल सकते हैं, k को यहाँ पर हम 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हमने k 0 ले लिया तो ये x1 जो है नल मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि हमने आपको डेफिनेशन जब बताई थी आइगन वेक्टर्स की, तो उसमें ही क्लियर किया था। तो आपको ऐसी कोई वैल्यू चूज नहीं करनी है के की, कि जिससे जो आइगन वेक्टर है वो आपका नल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो अगर के प्लेस पर 0 लेते तो ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते, तो आपको के प्लेस पर 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, तो हमने अगर के प्लेस पर 1 लिया तो मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 -1 1। तो ये आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड किसके करस्पॉन्डिंग करना है, जो सेकंड आइगन वैल्यूज थी आपकी वो क्या थी, लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग अब आप आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 2, तो क्या होता है आइगन वेक्टर, a माइनस लैम्डा ये मैट्रिक्स इनटू x जो आइगन वेक्टर है आपका, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, a माइनस लैम्डा की वैल्यू थी आपकी 3 माइनस लैम्डा 1 -1 -2 1 माइनस लैम्डा
यहाँ पर 2 0 1 और यहाँ पर था आपका 2 माइनस लैम्डा इक्वल इंटू एक्स। एक्स को आप बोल सकते हैं x1 x2 x3 और ये यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है, इसे जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लैम्डा इक्वल टू 2 पर आप फाइंड करने जा रहे हैं, तो लैम्डा के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जब लैम्डा के प्लेस पर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2 1 माइनस 2 कितना, माइनस का 1 और ये 2 0 1 और 2 माइनस 2 0, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब ठीक है, अब इसे एक्लेन फॉर्म में लाएंगे, तो ये -2 को 0 बनाएंगे तो ये कौन सी रो में, R2 में, तो R2 प्लस 2R1 कर दीजिए, 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, यहाँ पर 2 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, यहाँ पर ऊपर माइनस R2 2 है और 2 इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए थर्ड रो है 0 1 0, ये x1 x2 x3, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0 0 0। ठीक है, अब देखिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स देखेंगे तो ये 1 अभी 0 नहीं बना है, इस 1 को 0 बनाने के लिए ये 1 है आपका R3 में, तो आप चेंज कर सकते हो R3 को R3 माइनस R2 से। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे आप, राइट साइड में तो नल मैट्रिक्स ही रहेगी, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए उस पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, अब थर्ड रो में 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0, 0 0 0। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन मैट्रिक्स की आपस में, तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस x3 और ये आ जाएगा आपका x2 और ये तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर देंगे आप। ठीक है, तो देखिए इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 और ये x2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, x2 कितना मिला आपको, x2 मिला आपको 0। अब x2 0 मिला है आपको, तो अब x2 की हेल्प से जो है आपको क्या फाइंड करना है, x1 और x3 में जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए x2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बनेगी x1 माइनस x3 इक्वल टू 0। अब देखिए x1 और x3 इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको इनकी कोई एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो फाइंड होगी। तो आप ले सकते हैं लेट x3 इक्वल टू k। तो अगर आप x3 k लेते हैं तो k जब इसमें पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो x1 माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 0, तो जिससे x1 कितना मिलेगा आपका k। तो x1 मिला k, x2 मिला 0 और x3 मिला आपका अगेन k। तो अब आप आइगन वेक्टर्स को लिख सकते हैं, तो आइगन वेक्टर हो जाएगा अब आपका आइगन वेक्टर, इसे हम x2 से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज ये सेकंड आइगन वेक्टर है हमारा, क्या होता है x1 x2 x3। ठीक है, तो x1 कितना था हमारा, x1 था हमारा k, x2 कितना था 0 और x3 कितना था k। अब आप के की कोई एक वैल्यू चूज कर सकते हैं, 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पर के, क्योंकि अगर आपने के 0 लिया तो आइगन वेक्टर जो है वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो के को आप 1 चूज कर लें तो आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा x2 इक्वल टू 1 0 1, तो ये आपका आइगन वेक्टर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक आइगन वेक्टर और फाइंड करना है, किसके करस्पॉन्डिंग, जो थर्ड आइगन वैल्यू थी आपकी लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आपको थर्ड आइगन वेक्टर को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए उसे भी फाइंड करते हैं।
आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। तो अब क्या होता है, आइगन वेक्टर की इक्वेशन किस इक्वेशन से फाइंड होता है, इस सिस्टम से। तो ये कितना था आपका, ये मैट्रिक्स था आपका 3 माइनस लैम्डा 1 और -1 -2, यहाँ पर था आपका 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पर था 2 और ये 0 1 और 2 माइनस लैम्डा इंटू ये x है, x को लिख सकते हैं आप x1 x2 x3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें लैम्डा के प्लेस पर आप कितना पुट कर देंगे, लैम्डा के प्लेस पर आप 3 पुट कर देंगे। तो देखिए लैम्डा के प्लेस पर अगर हम 3 पुट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 माइनस 3 0, ये 1, ये -1 -2, तो 1 माइनस 3 कितना बचेगा, -2, यहाँ 2, ये 0 1 और 2 माइनस 3 कितना, -1, ये मिल जाएगा आपका x1 x2 x3 और ये है आपका 0 0 0। ठीक है, अब देखिए अब आप इसमें एक्लन फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो जब एक्लन फॉर्म को आप यूज करेंगे, देखिए क्या करेंगे, तो डायगोनल से नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाते हैं आप। तो देखिए इस सेकंड रो को आप R1 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, जिससे 0 आपको डायगोनल के नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2 2 और यहाँ पर 0 1 -1, ये 0 1 -1। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए डायगोनल है आपका। अब इससे नीचे के जो एलिमेंट्स हैं तो 0 हो चुके हैं, ये 1 बचा है। तो इसे अपन कौन सी रो में है, सेट थर्ड रो में। तो R3 को चेंज कर सकते हैं आप, R3 माइनस R2। तो फर्स्ट दोनों रो सेम रहेंगी, -2 2 0 1 -1, ये 0, जब 1 से 1 माइनस हुआ तो 0, -1 से -1 हुआ तो 0, ये x1 x2 x3 और इधर तो ये नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। तो ठीक है, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, -2 x1 -2 x2 माइनस +2 x3 और यहाँ पर मिलेगा x2 x3 और ये 0 और यहाँ पर 0 0 0। तो देखिए इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को, तो x2 x3 0 और इसे इससे कंपेयर करेंगे तो कितना, -2 x1 -2 x2 +2 x3 = 0। तो इसमें 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम तो कितना मिलेगा, -x1 -x2 और ये +x3 = 0। अब देखिए x2 और x3 में से एक किसी एक वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो x3 को हमने ले लिया यहाँ पर k, तो x3 अगर k लेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, वो भी k हो जाएगा। यहाँ पर अगर x3 k पुट करेंगे तो ठीक है। अब x3 और x2 की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -x1 -x2 यानी k और x3 कितना है आपका k। तो k से k कैंसिल, x1 की जो वैल्यू मिली है आपको वो 0 मिल गई। ठीक है, तो देखिए अब आपको आइगन वेक्टर क्या मिला है, नेक्स्ट उसे देखेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर, इसे हम x3 बोल रहे हैं, थर्ड आइगन वेक्टर है। क्या होता है, x1 x2 x3। तो देखिए x1 कितना मिला आपका 0, x2 कितना है k और x3 कितना है, वो भी k है। ठीक है, अब k की एक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो हमने चूज कर ली 1, तो x3 कितना मिला, 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रॉब्लम सोल्व की। जो आपको एक मैट्रिक्स 3 बाई 3 की मैट्रिक्स गिवन थी आपको एक,
ठीक है। तो उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो आपने सबसे पहले आइगन वैल्यूज को फाइंड किया। आइगन वैल्यूज जब आपने फाइंड की तो आपने देखा कि जो आइगन वैल्यूज थी आपकी वो कैसी आइगन वैल्यूज थी, डिस्टिंक्ट थी। ठीक है, तो उन तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए आपने आइगन वेक्टर्स को फाइंड किया। ठीक है, अब आप एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को ही फाइंड करना होगा नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। लेकिन उसमें क्या रहेगा कि जो आइगन वैल्यूज हैं आपकी वो रिपीट कर जाएंगी, मतलब आइगन वैल्यूज रिपीटेड होंगी वहां पर। ठीक है, मतलब कोई अगर मान लो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आती हैं तो उनमें से कोई 2 आइगन वैल्यूज सेम हो जाएंगी या तीनों आइगन वैल्यूज सेम हो जाएंगी। तो इस तरह के केस को भी हम अब डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉब्लम हमारी इस तरह से है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ऐसी भी एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स A equal to 2 1 1 1 2 1 और 0 0 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपने देखा प्रॉब्लम में, तो मैट्रिक्स कैसा गिवन है आपको, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है ये अब ये कब देखना होता है हमें, जब हमारी आइगन वैल्यूज रिपीट करती हैं। तो अब तो हमें देखना है कि आइगन वैल्यूज रिपीट करेंगी कि नहीं करेंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आइगन वेक्टर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना होगा। तो आप लिख सकते हैं द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए माइनस लैम्डा आई मोड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट बना लिया हमने। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, इनसे लैम्डा को माइनस कर दीजिए, बाकी रेस्ट एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट है 3/3 की, सोल्व करेंगे तो ये प्लस लेंगे, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, और फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये मिलेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 0 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 0। अब यहाँ पर 1 है तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस 1 यहाँ पर मिलेगा आपका 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मिला आपको 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर और माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा प्लस 2, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा, तो यहाँ पर 0, तो प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 लैम्डा और 2 2 जा 4 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा क्यूब को लिखते हैं सबसे पहले, तो माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर को देखते हैं तो 2 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, 5 लैम्डा स्क्वायर। ये माइनस 6 लैम्डा, ये माइनस का 2 लैम्डा, तो 6 और 2 कितना 8, और एक ये प्लस का है तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा, 7 लैम्डा। अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 4 ये है और 1 ये, तो 4 में से बन जाएगा तो कितना 3 इक्वल टू 0। अब जो ये फर्स्ट टर्म है इसकी नेगेटिव है लैम्डा क्यूब जो है,
इसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 बोल सकते हो आप। और ये क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये किस मैट्रिक्स के लिए, ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसे सोल्व करके आपको लैम्डा की जो वैल्यूज मिलेंगी वही आपकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो देखिए इसे भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर लेते हैं। इस हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो 1 से देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो 1 की क्यूब -5 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 -3, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो देखिए इक्वल टू 1 की क्यूब 1 -5 प्लस 7 -3। ठीक है, अब देखिए 7 और 1 कितना हुआ 8, और 5 और 3 कितना हुआ 8। तो 8 -8 कितना मिला 0। तो कहने का मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इसका एक रूट है। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। अब बाकी के दो रूट्स फाइंड करने हैं तो सिंथेटिक मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए लैम्डा क्यूब के कोफिशिएंट से चलेंगे। तो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट है 1, फिर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5, फिर लैम्डा का है 7 और फिर कांस्टेंट टर्म है -3। अब एक जो रूट आया आपका वो क्या मिला था आपको, रूट 1। तो उस 1 को यहाँ पर रखेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 बन जा 1, यहाँ पर रख दिया, कितना आया ऐड किया तो -4। अब इस -4 की फिर से इस 1 में, -4 इंटू 1 -4, दोनों को ऐड किया कितना मिला 3। अब इस 3 की फिर से इस 1 में, तो 3 बन जा 3, कितना मिला 0। तो ये 0 आना चाहिए, तभी आपका मेथड सही है। ठीक है, अब देखिए अब इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 1, लैम्डा का कोफिशिएंट -4 और ये +3 कांस्टेंट टर्म। अब इसे सोल्व करना है तो देखिए फैक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 4 आए, तो क्या होते हैं 3 बन जा 3। तो 4 को ब्रेक कर सकते हैं आप, 3 लैम्डा, फिर यहाँ पर माइनस लैम्डा +3। ठीक है, इस -4 लैम्डा को आपने ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट पेयर से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा -3, सेकेंड पेयर से आप -1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से फिर से लैम्डा -3 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -3 और लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिली आपको 3 और इससे मिलेगी आपको लैम्डा की वैल्यू 1। तो देखिए टोटल आपको जो वैल्यूज मिली हैं, आइगन वैल्यूज जो आई हैं आपकी, वो 3 आइगन वैल्यूज मिली हैं। एक मिली थी आपको लैम्डा इक्वल टू 1, फिर मिली लैम्डा इक्वल टू 3 और फिर मिली आपको लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज आर 3 1 1। अब देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 3 आइगन वैल्यूज आपको मिली हैं उसमें 1 जो है वो रिपीट कर गया है। देखिए 1 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आ गया है। ठीक है, तो अब इस केस में जब आपकी आइगन वैल्यूज रिपीट होती हैं तो आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि मैट्रिक्स का जो नेचर है वो कैसा है, नॉन सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखिए वो तो हम तब देखेंगे जब लैम्डा इक्वल टू 1 पर हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू है हमारी जो रिपीट नहीं करी है वो है 3। तो 3 के लिए तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे आइगन वेक्टर्स फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम उस पर फाइंड कर लेते हैं आइगन वेक्टर्स जो कि रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। तो रिपीट कौन नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले फाइंड किस पर करेंगे आइगन वेक्टर, 3 पर। तो आप लिख सकते हैं आइगन वेक्टर्स corresponding टू लैम्डा इक्वल टू 3। क्या होता है आइगन वेक्टर, a माइनस लैम्डा आई
इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ए माइनस लेमडा आई ये आप फाइंड किया था मैट्रिक्स का जो डायगोनल था, उससे लेमडा को माइनस आपने किया था, तो क्या मिली थी वैल्यू 2 माइनस लेमडा। यहाँ पर था आपका 1, यहाँ पर 1, ये था 1 माइनस 2 माइनस लेमडा और 1, और ये 0 0 1 इंटू एक्स। एक्स क्या आप लिख सकते हैं, x1 x2 x3 इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स है 0 0 0। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स था आपका वो यही तो था, 2 1 1 1 2 1 और 0 0 1। तो ये a माइनस लेमडा आई आप कैसे फाइंड करते हैं, इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनसे लेमडा को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस लेमडा होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आप किसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना चाह रहे हैं आइगन वेक्टर, लेमडा इक्वल टू 3 के, तो लेमडा के प्लेस पर इसमें 3 पुट कर दीजिए। जब लेमडा के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, ये 1 ये 1 1 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, ये 1, ये 0 0, ये 1 माइनस 3 कितना, -2, ये x1 ये x2 ये x3, ये हो गया आपका 0 0 0। अब देखिए इसमें डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना होगा आपको, x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो पहले आप इस 1 को 0 बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, R2 इंटरचेंज कैसे करोगे, R2 प्लस R1, R2 को चेंज कर देंगे R2 प्लस R1 में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर R1 तो एज इट इज रहेगी, तो -1 1 1, R2 प्लस R1 किया तो 0, ये भी 0, ये भी, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये 0 0 और ये -2। ठीक है, ये x1 x2 x3 और ये मिलेगा आपको यहाँ पर 0 0 0। अब देखिए ये है डायगोनल, तो डायगोनल से नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, वो 0 हुए कि नहीं हुए थे। ठीक है, डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो तो 0 हो गए, लेकिन मैट्रिक्स जो है आपका वो अभी एक्लन फॉर्म में नहीं आया है, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस लीडिंग एलिमेंट्स के सामने 2 0 हैं और इस लीडिंग एलिमेंट्स के सामने यहाँ पर 2 0 हैं। तो एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, R3 इंटरचेंज विच R3 प्लस R2। तो ये करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 1 1, ये 0 0, ये 2, ये मिलेगा आपको 0 0 0, और यहाँ पर ये आपका x1 x2 x3, और ये यहाँ पर मिला आपको 0 0 0। ठीक है, अब दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आप उसे इक्वेट कर देंगे मैट्रिक्स को। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इक्वेट। ठीक, देखिए यहाँ पर जब इस रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो ये मिलेगा -x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका 2x2 2x3। ठीक है, और ये यहाँ पर मिलेगा आपको 0, ये मिलेगा आपको 0 0 0। अब इक्वेट करते हैं अगर आप corresponding एलिमेंट्स को, तो देखिए नीचे से इक्वेट कर लेते हैं, 0 इक्वल टू 0, ये 2x3 जो है किसके इक्वल, 0 के, और ये -x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके इक्वल, 0 के। तो देखिए इससे x3 कितना मिला, 0। अब ये x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो -x1 प्लस x2 और x3 तो आपका 0 है ही, तो ये हो जाएगा। तो इससे x1 x2 किसके इक्वल मिला, x1 के। अब देखिए इन दोनों में से x1 या x2 की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब एक वैल्यू आपको पता हो। तो आप x1 को क्या k लेट कर लेते हैं, और जब x1 k होगा तो x2 भी कितना होगा, k होगा। तो अब आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा, आइगन वेक्टर इसे x1 बोल देते हैं, फर्स्ट आइगन वेक्टर है, क्या होता है x1 x2 x3। ठीक है, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, x1 की वैल्यू कितनी मिली आपको, k, x2 भी k और x3 कितना, 0। अब लेट इसमें आप k की वैल्यू फिर से लेट कर सकते हैं 1, तो x1 मिलेगा आपका, जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा आपका
के प्लेस पे 1 करेंगे तो 1 1 0। तो ये आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर मिला, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उससे आपको दो आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, 2 रूट्स हैं, वो रिपीट कर रही है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, देखिए अब आप लिखेंगे आइगन वेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होता है आइगन वेक्टर, ये होता है इस सिस्टम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कितना था आपका, जो मैट्रिक्स था उसके डायगोनल एलिमेंट से आपने क्या माइनस किया था, उससे आपने माइनस किया था लैम्डा, तो ये मिला था आपको 2 माइनस लैम्डा, ये था 1, ये 1, ये था 1 2 माइनस लैम्डा, ये था आपका 1, और ये था आपका 0 0 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इंटू एक्स को आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए भाई लैम्डा इक्वल टू 1, तो अगर लैम्डा इक्वल टू 1 दो वैल्यूज हैं ये, तो 1 पुट करेंगे, अगर आप सिंपल यही मेथड यूज करते हैं तो एक आइगन वेक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, ये वैल्यू रिपीट हो गई है, तो इस केस में आपको देखना होता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक। तो हमने देख लिया मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिमेट्रिक है, तो इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। उन्हें कैसे फाइंड करते हैं आप देख लीजिए। तो देखिए पहले तो इसमें लैम्डा के प्लेस पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 1, यहाँ पर 1 2 माइनस 1 1, ये 1, और ये मिला आपको 0 0, और ये 1 में से आपका जाएगा 1 तो 0। ठीक है, ये मिला x1 x2 x3, ये 0 0 0। ठीक है, अब देखिए डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना होता है, इस 1 को 0 बनाना है, तो ये है R2 में, तो R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 में। ठीक है, तो देखिए 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 0, और ये 0 0 0। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे नल मैट्रिक्स के साथ, तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 0 ये 0, और ये यहाँ पर 0 0 0। अब देखिए इन्हें कंपेयर कर लेंगे तो 0 इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है, 0। अब देखिए x1 x2 x3 ये वैल्यू कब फाइंड किए जा सकती है, इन तीनों की वैल्यू, जब किन्हीं दो की वैल्यू आपको पता, तभी तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर x3 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू, या ऐसे कर लीजिए, एक को अ, हम कोई भी दो वैल्यू आप इसमें से कंसीडर करेंगे अपनी साइड से, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, तो अगर x2 x3 आपको पता है तो x1 फाइंड हो जाएगा, x1 x2 पता है तो x3 फाइंड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने लेट x2 को तो ले लिया हमने k1, और x3 को ले लिया हमने k2। अब ये दोनों वैल्यू हमने इसमें पुट की, तो x1 प्लस यहाँ पर k1, ये k2 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू मिल गई है आपको -k1 -k2। ठीक है भाई, तो अब आइगन वेक्टर लिखेंगे, अब आप आइगन वेक्टर्स लिखेंगे हम, तो वो क्या है, x1 x2 x3। देखिए कितना हो गया, x1 की वैल्यू -k1 -k2, ये है k1, x2 कितना है k1, और x3 कितना है k2। अब ये जो आइगन वेक्टर्स का सेट है, इससे आपको दो आइगन वेक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो दो आइगन वेक्टर्स आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1, ये कितनी आइगन वैल्यूज हैं, दो आइगन वैल्यूज हैं, तो इससे दो आइगन वेक्टर्स बनाने हैं, इसे रिजोल्व कर देना है। इसे रिजोल्व किस तरह से करना है बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट। देखिए इसमें फर्स्ट वाले में तो k1 लिखा जाएगा, ये k1 और ये k2। तो देखिए फर्स्ट ये k1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -k1,
यहाँ पर -k2 होगा, जब भी तो -k1 और -k2 ऐड होंगे तो -k1 k2 हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले में k1 आएगा तो ये k1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 0, जब भी तो k1 + 0 कितना आएगा k1, ये k2 है तो यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ k2 लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 आइगन वेक्टर्स आपके मिल गए यहाँ पर। तो x1 तो आप पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो x2 हो जाएगा आपका ये -k1 k1 0, और x3 हो जाएगा आपका तीसरा आइगन वेक्टर -k2 0 k2। अब देखिए इसमें k1 और k2 की वैल्यू आप अपनी साइड से ले लीजिए, तो अगर k1 की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते आप, नहीं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 1 लेते हैं तो ये बन जाएगा -1 1 और 0। और k2 को भी अगर आप 1 ले लेते हैं या -1 भी ले सकते हैं, तो x3 बन जाएगा आपका -1 0 1। तो इस तरह से 2 आइगन वेक्टर्स आपने फाइंड किए, किसके करस्पॉन्डिंग, लैम्डा = 1 के करस्पॉन्डिंग। तो अगर नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारा, तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे रिपीटेड आइगन वैल्यूज को